जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 6 काम, आराम और जीवन। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का प्रश्न उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 18वीं सदी के मध्य के दौरान लंदन शहर में कुछ ऐसे औद्योगिक व व्यापारिक परिवर्तन शुरू हुआ कि लंदन शहर की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। जैसे पहला पॉइंट देख लिखेंगे कि लंदन में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई, जिस कारण सभी स्तर के लोगों का आकर्षण लंदन शहर की ओर बढ़ा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि लंदन के कपड़ा मिलों में रोजगार तलाशने के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोग लंदन में आकर बसने लगे। तीसरा में लिखेंगे पॉइंट देके कि लंदन के सभी व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए अवसर था, जिससे क्लर्क, दुकानदार, सिपाही, कर्मचारी, भिखारी, व्यापारी आदि। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि लंदन के बंदरगाह के रूप में विकसित होने के कारण भी व्यापारिक कारोबार से जुड़े लोग लंदन में आकर बस गए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में किस तरह के बदलाव आए, ये बदलाव किन कारणों से आए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में स्त्रियां पुरुष के साथ कृषि कार्य में हाथ बटाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर कारखानों की स्थापना हुई, तो श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए स्त्रियों को भी कामगार के रूप में नियुक्त किया गया। पर ज्यों-ज्यों कारखानों में नई नई तकनीकों और यंत्रों का उपयोग बढ़ने लगा, तो उसी अनुरूप में महिला कामगारों की छंटनी की जाने लगी और अधिकांश महिला श्रमिक बेकार हो गई। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व को 2 महायुद्ध का सामना करना पड़ा, तो कामगारों के अभाव में पुनः महिला कामगारों को कारखानों में नियुक्त करना पड़ा। इस तरह देखा जाए तो इस अवधि के दौरान स्त्रियों के कार्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि विशाल शहरी आबादी होने के कारण निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है, ऐतिहासिक उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसमें क ख ग करके दिया हुआ था। क वाला जो है पहला जमींदार, तो इसका हम उत्तर करेंगे कि विशाल शहरी आबादी होने से जमींदारों को बहुत अधिक लाभ हुआ। जमीन के बढ़ते मांग के कारण वे अपनी जमीनों को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। जमीनों पर सस्ते फ्लैट बनाकर उसे किराए पर लगाने लगे और दूसरे अन्य व्यापक प्रतिष्ठा स्थापित कर लाभ कमाने लगे। ख में है, ये दूसरा लिखे है कि कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस अधीक्षक। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस अधीक्षक को समस्याएं दिनों दिन बढ़ती चली गई, क्योंकि आबादी के बढ़ने से शहर में अपराधी और अपराध बढ़ने लगे। झुग्गी झोपड़ियों के बढ़ जाने से आगजनी, गंदगी और महामारी को निपटाने की जिम्मेदारी बढ़ गई और झगड़े तथा फसाद बढ़ने लगे। ग जो है तीसरा में लिखे यहाँ कि राजनीतिक दल का नेता। तो हम इसमें लिखेंगे कि शहरी आबादी के बढ़ने से राजनीतिक दल के नेताओं को बड़ा लाभ हुआ। वह छोटी समस्याओं को लेकर भी सरकार को अस्थिर करने के लिए लोगों को गोलबंद करने लगे
और राजनीतिक आंदोलन छेड़ने लगे, जिससे उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अब देखिए चौथा प्रश्न है कि 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि चूंकि झोपड़पट्टियों में निवास करने वाले श्रमिक दूषित वातावरण और आम जरूरतों के अभाव के कारण महामारियों का शिकार होने लगे और उनका जीवन कष्टप्रद होने लगा। घटिया आवास के कारण उन्हें कभी भीषण अग्निकांड हो तो कभी पेयजल संकट तो कभी कूड़े कचरे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे लंदन में धनी वासियों का जीवन कष्टप्रद होने लगा। अतः अपने बेहतर जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए लंदन के धनी वासियों ने निर्धन के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन किया ताकि उनका परिवेश साफ सुथरा और सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है कि मुंबई की बहुत सारी फिल्में, अब देखिए मुंबई ये पहले बम्बई हुआ करता था, तो आप सभी मुंबई जहां हम लिखें वहां आप बम्बई ही लिखा करें। तो देखिए बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित क्यों होती थी? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित होती थी, क्योंकि उस समय भारत के विभिन्न शहरों के लोग बम्बई आकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वह व्यापारी, कामगार, दुकानदार, कर्मचारी या कलाकार का कार्य अपनाकर अपने जीवन को जी रहे थे। उन्हीं के रोधक जीवन की कहानी बनाकर फिल्में बनाई जाती थी, जो पूरे भारत में लोकप्रिय होते थे और यहाँ तक कि फिल्म उद्योग में दूसरे शहर के निवासियों को रोजगार मिलता था। अतः इन्हीं सब कारणों के चलते ही बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वालों की जिंदगी पर आधारित होती थी। देखिए छठा प्रश्न है कि 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई? हम इसका उत्तर करेंगे कि 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि हुई, जिसके लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहला कारण लिखेंगे कि 1819 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंटी को राजधानी बना दिया, जिससे अधिकाधिक लोग इस नगर की ओर आकर्षित हुए। दूसरा हम लिखेंगे कि बम्बई सूती वस्त्र के उद्योगों की वृद्धि के कारण भारी संख्या में व्यापारी तथा बेरोजगार लोग विभिन्न कारीगरों और दुकानदारों के साथ साथ बम्बई निवास करने के लिए आ गए। तीसरा हम देखें कि बम्बई का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरने के कारण देश और विदेश के लोगों का आकर्षण बम्बई की ओर बढ़ा। चौथा लिखेंगे कि रेलवे की सुविधा हो जाने से अधिकाधिक अप्रवासियों का मुंबई शहर में आगमन शुरू हो गया। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 19वीं सदी में इंग्लैंड वासियों के मनोरंजन के अनेक नए साधनों की शुरुआत की गई, जैसे संभ्रांत परिवार के समूह के लिए ऑपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत जैसे कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। दूसरा हम लिखेंगे कि आम जनों के लिए अनेकों पुस्तकालय, संग्रहालय और कला संस्थाएं खोली जाने लगी। तीसरा हम लिखेंगे कि निचले वर्ग के लोगों के लिए संगीत और सिनेमा जैसे मनोरंजन के साधन का विकास किया गया। चौथा हम लिखेंगे समुद्र की सैर, शराब खाने का प्रचलन, खेलकूद आदि नए मनोरंजन के साधनों का भी विकास किया गया। अब देखिए आठवां प्रश्न है कि लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई थी? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लंदन में हुए औद्योगिक क्रांति ने लाखों लोगों के लिए
रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर दिया, जिसके कारण ही दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग लाखों लाख की संख्या में लोग आकर लंदन शहर में बसने लगे और देखते ही देखते कुछ वर्षों में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। अतः इस बढ़ती आबादी के कारण लंदन में यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिस कारण ही भूमिगत रेलवे की विकास पर जोर दिया गया ताकि यातायात की गंभीर समस्या को दूर किया जा सके। अब इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि लेकिन भूमिगत रेलवे की निर्माण की आलोचना की गई क्योंकि इसके निर्माण से शहर में बहुत अधिक तोड़फोड़ किया गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के रूप में 1 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए जाते थे, जो एक गंभीर समस्या थी। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये प्रश्न उत्तर हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इस अध्याय से आपको कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।